अस्हाबिही व बारिक व सल्लम अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या फ़त्ताह सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतफ़र्रिद बिस्मिहिल अस्मा المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ووهما الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما وأرجحهم عقلا وحلما وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووسما وآتاه حكمة وحكما ونورا وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد معزز و محتشم سامعین ذی وقار احباب علم و دانش، آج کے ہمارے اس پروگرام کے میزبان و مکرم حضرت استاد الحفاظ قبلہ حافظ محمود احمد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے روح رواں اور پروگرام کی زینت اہل سنت و جماعت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ آغا محمد ایوب جان سرہندی فاروقی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پہ موجود دیگر حضرات شیوخ الحدیث، علماء، حفاظ، میزبانوں، مہمان، تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کے دامن میں کتنی وسعت ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے کافی علماء کرام سے ماشاءاللہ فرمودات سنے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ مجھ سے قبل خطبائے کرام نے ارشاد فرمایا، ہمارے مکرم شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت قبلہ علامہ سائیں مفتی احمد علی سکندری صاحب کو بھی آپ نے سنا، اور آپ نے مجاہدانہ للکار اور خطاب بھی سنا کہ جو ہندوستان کی کافر حکومت کو اس میرپور خاص کی سرزمین سے للکار فاروقی اور للکار اہل سنت کی صورت میں یہاں سے پیغام دیا گیا، اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی اس جہاد کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر ہندوستان نے اپنی آنکھ، جو کہ ایک میلی آنکھ ہے، وہ میلی آنکھ اٹھا کر اگر پاکستان کی طرف دیکھا
तो हम फ़कत उसकी वो मैली आँख नहीं निकालेंगे, बल्कि वो आँख जिस सर में मौजूद है वो सर ही धड़ से जुदा कर देंगे। लिहाजा अहबाब गिरामी क़दर, आज ये इल्म की महफिल जामिया कंजुल ईमान रिजविया माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद और अपनी नबूवत का इजहार फरमाया, तो हुजूर के काफिले में सबसे पहले जो फ़र्द शामिल हुआ उसका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और इस काफिले की इब्तिदा तब से हुई है, बल्कि अगर मैं इसे पीछे ले जाना चाहूँ और इब्तिदाए आफरीनश से बात करना चाहूँ तो मेरा ख्याल है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से भी कबल यानी आलम अरवाह से बात ले जानी पड़ेगी। लेकिन मीरपुर ख़ास की रात में शायद इतनी वुसात न हो कि इतनी बात वो समझ सके और इतनी बात अपने दामन में समेट सके। मैं बात उतनी करूँगा कि जो आपकी भी समझ में आए, आप समेट भी सकें और आप उसे अपने पल्ले में बांध भी सकें। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस दिन मक्का शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का वो पैगाम सुना और उस पैगाम पर लब्बैक फरमाया और लब्बैक फरमाकर हुजूर की ग़ुलामी में अपना नाम लिखवाया, तो मैं समझता हूँ, मुझे ये कहने दीजिए, और इसमें कोई मुबालगा आराई और नुक्ता संजी हरगिज़ नहीं है कि मैं यूँ कहना चाहूँ कि दारुल उलूम या जामिया या मदरसा कंजुल ईमान रज़विया की बुनियाद उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन मेरे हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया था। इससे मुराद, चूँकि ये नबूवत का फैज़ान है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बरकतें, हुजूर की रहमतें, हुजूर की मेहरबानियाँ, तो ये काफ़िला तब से चला। हर शख्स अपनी अमानत को निभाता है, कोई उस अमानत के साथ ख़यानत का मुर्तकिब होता है, लेकिन कुरान पाक ने इरशाद फरमाया अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, अहल लोगों तक ये अमानतें पहुँचाओ। हर शख्स ख़यानत नहीं किया करता, बल्कि ऐसे पाक और ऐसी पाक नुफूस हुआ करती है, नुफूस कुदसिया, जो इस अमानत को आगे लेकर चलती हैं और हमेशा वो पैगाम नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। और आज की रात में ये 43 या 46 या 45 बच्चे जिन्होंने कुरान पाक याद फरमाया है, और ये जो 7 आलिम दीन तैयार हुए हैं, हकीकत में ये उसी अमानत का बार उठाने वाले लोग हैं जो अमानत आज इन तक पहुंची है। इससे कबल इनके असातिज़ा तक पहुंची थी और उससे कबल इनके दादा असातिज़ा तक पहुंची थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके असातिज़ा ने ये अमानत इन तक अदा फरमा दी है। और मुझे यकीन है कि इंशा अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात का ये काफिला नस्ल दर नस्ल क़यामत तक जारी और सारी रहेगा और अमानत अगलों तक पहुँचाता रहेगा। अहबाब गिरामी क़दर, मैंने कुरान पाक की आयत आपके सामने तिलावत की। मैंने फ़कत आपसे 3 बातें करनी है और लफाजी तो होनी नहीं। पहली बात है कुरान पाक से और 2 बातें हैं हदीस से मुंसलिक। चूँकि आज दौरे हदीस के तलबा फारिग हुए हैं और ये आपकी माशाअल्लाह जो मीरपुर ख़ास है वाकई ख़ास है, इसमें खुसूसियत है, इसमें बरकतें हैं। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, बज़ाहिर कभी कभार सवाल किया जाता है, लेकिन उसी सवाल में जवाब भी पोशीदा होता है। अल्लाह ने मेरे हुजूर को फरमाया, कुरान पाक की नस है, सूरह ज़ुमर है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। ये बज़ाहिर अगर उसका तर्जुमा करूं तो ये सवाल बनता है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो जवाब भी यही है, सवाल भी यही है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब मुकर्रम आप इरशाद फरमा दीजिए। उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा देता, अल्लाह ताला खुद ऐलान फरमा देता। मेरे हुजूर को क्यों फरमाया कि ए मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप फरमा दीजिए, अपनी पाक जुबान से ऐलान फरमा दीजिए। इसमें भी कई राज पिन्हा है जो उलमा ने इसका जिक्र खैर फरमाया है। उनमें से एक राज बड़े से बड़ा ये रखा है, अल्लाह ने मेरे हुजूर को फरमाया, हुजूर आप ऐलान फरमाइए कुल। और कुरान पाक में जा बजा ऐसी आयतें मौजूद हैं। कुरान फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दीगर आयात में देखिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये कुल 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 की आयतें मैं पढ़ता जाऊं, शायद सारी रात गुजर जाए। या अल्लाह तूने क्यों न फरमाया, मेरे हुजूर को क्यों इरशाद फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि इसमें राज था, लोगों को समझाना मकसूद था, लोगों को बताना मकसूद था कि ये मैं उस जुबान से ऐलान करवाने जा रहा हूं। अगरचे अबू जहल उनके दीन की मुखालिफत जरूर करता है, अगरचे उनके दीन को कबूल नहीं करता, उतबा कबूल नहीं करता, शैबा कबूल नहीं करता, अबू लहब कबूल नहीं करता, लेकिन ये इतनी सच्ची जुबान है कि वो उनके दीन को कबूल न करने के बावजूद कभी ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद मुस्तफ़ा झूठ बोल सकता है। नहीं नहीं, ये कभी मुखालिफ भी नहीं कहते, बल्कि सब मानते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिको अमीन है। मोहम्मद ने कभी भी झूठ नहीं बोला, सदा सच फरमाया करते हैं। ये सच्ची जुबान है, ये पाक जुबान है। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब अपनी सच्ची जुबान के मुखालिफ को भी ये ताकत नहीं कि वो कह सके कि ये जुबान कभी झूठ बोलेगी। नहीं, अल्लाह ने फरमाया कुल, ऐ मेरे हबीब आप ऐलान फरमा दीजिए। ऐलान क्या है? ये उलमा अपनी जुबान में इसे मकूला कहा करते हैं। जब भी ये तरकीब करवाते हैं नहव व सर्फ की, नहव की बिलखुसूस, तब ये फरमाते हैं कि जनाब ये काला है, और उसके बाद जो तरकीब में जुमला आता है फरमाते हैं ये उसका मकूला बना करता है। ये नहवियों से जाकर, ये जो ग्रामर पढ़ते हैं इनसे जाकर पूछिए आखिर आगे बात क्या है। अल्लाह ने फरमाया कुल, ऐ मेरे हबीब आप इरशाद फरमाइए क्या, हल यस्तविल्लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। ऐ मेरे हबीब पूछिए, और जवाब भी इसी में है, क्या अनपढ़ और इल्म वाले बाहमी बराबर हो सकते हैं? इसी में जवाब मौजूद है कि हरगिज बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले तो मेरे नबी के वारिस हुआ करते। ये कुरान पाक की आयत का मफहूम है, लफ्जी तर्जुमा मैंने अर्ज नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया इन दोनों में बराबरी नहीं है। यह आपका और हमारा मुआशरा है, जो मुआशरा जिसने अपने तमाम मीज़ान पलट दिए हैं। हमने अपनी जितने भी औज़ान हैं इख्तिलाल उसमें पैदा किया है। जिस चीज़ को ऊपर होना चाहिए उसे नीचे कर दिया गया, जिसे अपने मकाम पर होना चाहिए हमने उसे आगे बढ़ा दिया। हमने बागडोर जो हला के हाथों में दे दी, और हमने कंठे गुलाबे पहनने वाले जो कभी न नहा सके, जो न कभी सुन्नत पर अमल कर सके, हमने अपनी बागडोर ऐसे लोगों के हवाले कर दी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कुरान फरमाता है, मेरे हबीब मुकर्रम की जुबान इरशाद फरमाती है, कुरान का ऐलान है, हुजूर का फरमान है, कुरान की नस है, हुजूर की हदीस है। मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। मेरे हबीब ने फरमाया मेरे बाद नबूवत का सिलसिला खत्म है। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, खत्म नबूवत का ताज मेरे सर पर सजदा है। हुजूर ने फरमाया नबी अब कोई नहीं आएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपका फैजान तो कयामत तक चलना है, ये मीरास तो चलनी है, आखिर इसका वारिस कौन है? मेरे हुजूर ने पहले ही ऐलान फरमा दिया, कोई जाहिल मेरा वारिस नहीं है। हुजूर ने फरमाया ये उलमाए अहले सुन्नत व जमात मेरे दीन के वारिस हैं। ये हुजूर का पहले ही ऐलान था, हुजूर ने पहले ही इरशाद फरमा दिया। ये तलबा, मैं हाफिज साहब से पूछ रहा था ये कहाँ से है? आपने फरमाया कोई मीरपुर खास से है, कोई मीरपुर खास से बाहर का है, कोई कुर्बो जवार का है। मेरे पास दारुल उलूम सिबगतुल हुदा शाहपुर चाकर शरीफ में कोई थरपारकर से, आपके यहाँ भी तलबा होंगे। हजरत उस्तादुल उलमा अल्लामा मुफ्ती अहमद अली सिकंदरी साहब के पास सिबगतुल नूर में, वहां पर बच्चे हैं थरपारकर के, अछड़ो थर के। बलोचिस्तान के तलबा मेरे पास है। आज इन्होंने सफर फरमाया, आज ये चलकर अपने घरों से निकले
तो क्या आप समझते हैं कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया है कि जो पहले न हुआ हो? और मैं आपकी खिदमत में ये इसका जवाब देने से कबल एक बात करना चाहूँगा। ये मेरे सर पर दस्तार है और अक्सर तौर पे मैंने तकरीरों में ये बात कह रखी है, जो मुझे सुनते हैं उन्हें ये बात याद होगी। ये मेरे सर पर दस्तार है, हजरत साहब ने भी अपने सर पर सजा रखी है, हजरत मुफ्ती साहब ने भी सजा रखी है। ये उलमा आप देख रहे हैं, अभी हमने बच्चों के सरों पर इसके पेच जो हैं, इन पेचों को हमने इनके सरों पर घुमाया है। आप महज यूं न समझिए कि महज एक दस्तार है, कपड़ा है, 7 मीटर है, 6 मीटर है या 5 मीटर है, हरगिज नहीं। मैं जिम्मेदारी से बात करता हूँ, उसका जिम्मा भी लेता हूँ, कल उसका जिम्मा निभाता भी हूँ। और मैं आज मीरपुर खास की सरजमीन पर यह बता दूं, खुदा की कसम, ये एक एक जो दस्तार का पेच है, इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 15 सदियां, यानी आज आपके उस्ताद से लेकर मेरे हुजूर तक का फैजान इसके एक एक पेच में मौजूद है। ये महज रिवायत नहीं बल्कि मेरे हुजूर की सुन्नत है। ये आपने अपने सर पर कपड़ा नहीं रखा बल्कि मेरे हुजूर की दुआ रखी है। ये कपड़ा नहीं है। जो मैं बात करने जा रहा हूं वो निहायत कीमती है और वो आपने अपने पल्ले बांधनी है। अगर आज के प्रोग्राम से आपने ये मेरी एक बात याद कर ली तो मैं समझता हूं आप तो कामयाब लोग हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। हुजूर ने सैयदना अली को फरमाया था कि जंग से कबल खैबर का मौका है। हुजूर ने फरमाया कि लोगों को पहले इस्लाम की दावत देना। अगर एक शख्स ने भी कबूल कर ली तो ए अली, जो दुनिया की सबसे अच्छी नेमतें हैं, मिन हुमुर निअम, हुजूर ने फरमाया उनसे बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि एक शख्स को अल्लाह हिदायत अता फरमा दे। आप हिदायत याफ्ता लोग हैं, लेकिन अगर एक बात आपने याद कर ली, ये मैं जो करने लगा हूं, ये आज आपके उस्ताद साहब जो भी हों, इदारा तो दारुल उलूम हाफ़िज़ साहब का है, आज इन्हीं की मिसाल ले लेते हैं। इनसे लेकर इनके उस्ताद, इनके दादा उस्ताद, मुझ फकीर से लेकर, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और छोटी नहीं बड़ी बात कर रहा हूं, मुझसे लेकर हजरत सुल्तानुल वाइज़ीन शेर मुस्तफ़ा क़िबला मुफ्ती अब्दुल रहीम सिकंदरी, उनसे हजरत उस्तादुल उलमा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद साहिब दाद खान जमाली क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़, एक सिरा ये है। दूसरा सिरा हजरत अल्लामा तक़द्दुस अली खान बरेलवी कादरी रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और इन दोनों को जुदा जुदा अलग अलग हर एक का उस्तादी सिलसिला देखें तो अल्लामा तक़द्दुस अली खान बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी तक पहुंचते हैं। और इधर से हजरत उस्ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद साहिब दाद खान जमाली रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो शेखुल हदीस और शेखुल जामिया है, जामिया राशिदिया दरबार आलिया कादरिया राशिदिया पीर जो गोठ शरीफ खैरपुर में, वहां पर। और उनके उस्ताद हैं हजरत मोहम्मद कासिम गढ़ी यासीन शरीफ वाले, और उनके उस्ताद हैं हजरत मोहम्मद हाशिम गढ़ी यासीन शरीफ वाले, और उनके जो उस्ताद हैं वो हजरत उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा उस्तादुल कुल अब्दुल हलीम कंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और उनके उस्ताद हैं हजरत शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा अब्दुल गफूर हमायूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और उनके उस्ताद अल्लामा अब्दुल गफूर हमायूनी के उस्ताद उनके वालिद खलीफा मोहम्मद याकूब हमायूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और ये सिलसिला सिंध से, हमायूं से, शहदादकोट से, पीर जो गोट से ये चलता हुआ हिंदुस्तान के दिल्ली के शहर पर पहुंचता है, जहां पर शेख मुहक्किक अलल इतलाक हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, वो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो हुजूर की बारगाह में मदीना तय्यबा में हाजिर होता है। और जागते हुए, नींद भी बड़ी चीज है, अगर दीदार नींद में हासिल हो जाए वो भी बड़ा है, लेकिन जागते हुए उस अब्दुल हक को हुजूर हुक्म फरमाते हैं, अब्दुल हक तू आया है, दिल में तूने इरादा किया है कि मैं बकिया अपनी जिंदगी मदीने में गुजारूंगा, लेकिन अब्दुल हक मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें हुक्म इरशाद फरमाता हूं, जाओ जाकर हिंदुस्तान में दिल्ली के शहर में जाकर मेरे दीन का पैगाम पहुंचाओ। जहां जहां तुम कदम रखोगे अल्लाह तुम्हें वहां बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों, आपने इस बात को समझना है। शेख अब्दुल हक वहां से इल्म हदीस लेकर निकले। उस्ताद कौन? अल्लामा अब्दुल वहाब मुत्तकी। उनके उस्ताद कौन? हजरत अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी। उनके उस्ताद कौन? हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन मोहम्मद सखावी शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह। फरमाया उनके उस्ताद कौन? फरमाया अल्लामा अब्दुल मोती अल मगरिबी रहमतुल्लाह तआला अलैह। फरमाया उनके उस्ताद कौन? अब सनद यहाँ पर दो शहरों की तरफ चली गई। फरमाया अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह। कौन जलालुद्दीन सुयूती? फरमाया वो जलालुद्दीन सुयूती जिसे जागते हुए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, बल्कि 7 बार उसे जागते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। फरमाया अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती एक वास्ते से शेखुल इस्लाम हजरत शेखुल इस्लाम ज़करिया अंसारी शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके शागिर्द बनते हैं। फरमाया वो किनके शागिर्द हैं? फरमाया वो अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब फतहुल बारी उनके शागिर्द हैं। और ये सनद चलती गई और चलते चलते हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ अल मतर अल फरबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक पहुंची। अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ मतर अल फरबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। जिन बच्चों ने बुखारी पढ़ी है उसे पढ़कर इन्होंने आज दस्तार हासिल की है। फरमाया बुखारी किसके शागिर्द? फरमाया 3 वास्तों से वो हुजूर से हदीस की सनद नकल फरमाते हैं। यानी इमाम बुखारी और हुजूर के दरमियान में फकत 3 वास्ते हैं। वो अपने उस्ताद के शागिर्द, वो अपने उस्ताद के शागिर्द, और उससे बढ़कर वो जाके सनद सहाबा तक मिलती है और सहाबा किराम शागिर्द हैं मेरे हुजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये मैंने मुख्तसर दरमियान में से कुछ नाम मैंने आगे पीछे इसलिए किए हैं कि उसकी तफसील लंबी है। डायरेक्ट मैं आपको दिल्ली ले गया सिंध से घुमाकर, फिर मदीने पाक आए, फिर वहां से मैं आपको मिस्र ले गया, मिस्र से घुमाते डायरेक्ट मैं आपको बुखारा उज़्बेकिस्तान ले गया। मुझे बताना क्या है? मुझे बताना फकत ये है आपको इस बात पर फख्र करना चाहिए। आपको अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई है आपको इस पर शुक्र करना चाहिए। क्या? वो ये कि रूए जमीन पर ऐसा कोई फिरका नहीं, हम फिरका नहीं, हम जमात है। रूए जमीन का कोई फिरका, रूए जमीन का कोई टोला, रूए जमीन की कोई फिरकी, रूए जमीन का कोई ग्रोह ये दावा हरगिज नहीं कर सकता कि मुझसे लेकर मिसाल फकीर हक्कुन नबी सिकंदरी से लेकर उस्ताद से सिलसिला सिलसिले से मिला हुआ हो और पेच दर पेच हो और पूरी सनद जाकर हुजूर तक पहुंचे। खुदा की कसम ये अल्लाह ने किसे भी शर्फ नसीब नहीं फरमाया, फकत या रसूल अल्लाह कहने वाले अहले सुन्नत व जमात वालों को अता फरमाया। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप मीरपुर खास के मदारिस में चले जाइए, लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं। झगड़ा तो हम करते नहीं, झगड़े की जरूरत भी नहीं। आप जाइए मदारिस में और उनसे कहिए हमें सनद दे, हमें सनद दिखाइए। आप मेरे पास तशरीफ लाइए, वो कहते हैं न खंजर चलेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इधर इल्म की बात है, लड़ने भिड़ने की बात ही नहीं। आप सनद लाइए। अपना एक उस्ताद अपना हम ख्याल तो बताएगा कि जो कहता है कि हुजूर को नऊज़ बिल्लाह दीवार के पीछे का इल्म नहीं, या जो कहता है हुजूर मेरे जैसे हैं, जो कहता है कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट भी जाया करती है और शिरक भी हो जाया करता है, नऊज़ बिल्लाह। या जो ये कहता है कि हुजूर का इल्म जो है वो नऊज़ बिल्लाह मज्जानीन यानी मजनून पागल लोगों के इल्म के कोई बड़ी बात नहीं, बराबर हुआ करता है। मुमकिन है कि वो अपनी सनद में 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 सालों तक वो मुमकिन है कि इन अकीदे वाले लोगों तक ले जाए। लेकिन मैं अल्लाह की वहदानियत की कसम खाकर कहता हूं, जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा ऐसे उसकी सांसें फूलना शुरू हो जाएगी। 100 साल भी बेचारा मुकम्मल नहीं कर पाएगा कि ऐसे बदबख्तों का सिलसिला उसे आगे नजर नहीं आएगा। बिल आखिर उसको अपनी सनद जोड़ने के लिए किसी न किसी या रसूल अल्लाह कहने वाले के दर पर आना पड़ेगा, तभी जाकर उसकी सनद हुजूर तक जाकर मिलेगी। क्योंकि इनकी सनद मुनक़ते है, इनमें इत्तिसाल नहीं पाया जाता और ये अल्लाह ने आपको नसीब किया। मुमकिन है चले जाएं, सुना कहा कि देवबंद का बड़ा मदरसा है, उधर चलिए। इल्म की बात कर रहा हूं, फिरके वारियत में पसंद ही नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए।
देवबंद बड़ा मदरसा है, सुना है, कहते हैं कि बड़े बड़े उधर मौलवी हैं। कहा कि मैं उनसे सनद नकल कर लेता हूं, कर लीजिए, मना नहीं। आगे कहा हम आगे जाएंगे, अपनी सनद को फुलां के पास ले जाएंगे, ले जाओ आगे। कहा अब मैं अपनी सनद जोड़ रहा हूं शेख अब्दुल हक हजरत मुहद्दिस देहलवी तक। मैंने कहा अच्छा, दावा तो मेरा वही साबित हो गया ना, दोबारा तुम उसी अब्दुल हक के दर पर आए जो अब्दुल हक या रसूल अल्लाह कहता है और अहले सुन्नत व जमात का इमाम है, तुम्हारा नहीं हमारा है। बिलाखिर तुम्हें आना पड़ा। इनक़िता, ये इत्तिसाल आपको हासिल है, किसी को भी हासिल नहीं। ले आइए असानीद। मैं इस चीज का डॉक्टर हूं, ये मुझे मुफ्ती साहब ये सारे डॉक्टर डॉक्टर, ये ऑपरेशन वाला डॉक्टर नहीं हूं, वो ऑपरेशन भी कर लेता हूं इन जैसे लोगों का। मैं इनका डॉक्टर हूं, ये फख्र के तौर पे नहीं बता रहा हूं, बयान वाक़े कर रहा हूं। ये असानीद ले आइए, मैं आपको अभी उसका पलंदा बता देता हूं, कौन इसमें सुन्नी है कौन नहीं। लिहाजा ये दीन ऐसे अचानक नहीं टपका के आप मुसलमान बन गए। आप मुसलमान, आपके दादा मुसलमान, आपके वालिद मुसलमान, आपके दादा मुसलमान, आपके परदादा मुसलमान, आपके तड़दादा मुसलमान, आपके लकड़दादा मुसलमान, यूं ऊपर तक चले जाइए। ये सिलसिला दर सिलसिला है। लिहाजा मैं पूछता हूं कि इल्म तुमने कहां से लाया, ये फिक्र तुमने कहां से लाई? जो खुद को हुजूर के बराबर ला खड़ा करे, जो खुद को हुजूर के सहाबा के बराबर ला खड़ा करे, ये तुमने फिक्र कहां से लाई? खुदा की कसम, अहले सुन्नत व जमात के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो कुछ मिला करता है वो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के साथ मिला करता है। एक बात बाकी रह गई, दो बात। पहली बात कि जो बच्चों ने सफर फरमाया, बलोचिस्तान से आए, मीरपुर से आए, उमरकोट से आए, हैदराबाद से आए, टंडोअल हयार से आए, ये सफर नया नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा। आपको पता है हम किन के वारिस हैं? हम हुजूर के सहाबा और अहले बैत के वारिस हैं। सुभान अल्लाह, आपने नहीं कही। तो आपको लच्छेदार बात चाहिए, आज मैं लच्छेदार बात के मूड में नहीं हूं, मैं हकीकी बात हमेशा करता हूं, वो किसी भी सूरत में करूं। हम अहले बैत के भी वारिस हैं, सहाबा के भी वारिस हैं। किसी भी सहाबी के बारे में एक लफ्ज ये अहले सुन्नत व जमात का निजाम है। ये निजाम हक नबी सिकंदरी ने नहीं बनाया, ये निजाम सैयद शाह मर्दा शाह छत्रधनी रहमतुल्लाह अलैह ने फकत नहीं बनाया। ये निजाम हजरत सैयद सिबगतुल्लाह शाह सूर्य बादशाह ने नहीं बनाया फकत। ये हजरत शाह मर्दा शाह कोटधनी रहमतुल्लाह अलैह ने फकत निजाम नहीं बनाया। हजरत अली गोहर, हजरत सिबगतुल्लाह शाह तजरधनी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं बनाया। ये मेरे मुर्शिद इमामुल आरिफीन सैयद मोहम्मद राशिद रोदा धनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फकत नहीं बनाया। ये हजरत पीर सैयद मोहम्मद बक्का शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फकत नहीं बनाया। ये फकत सैयदना महबूब सुबहानी, हजरत सैयदना गौसे आदम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी ने फकत नहीं बनाया। ये फकत हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने निजाम नहीं बनाया। अरे भाई, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, ये निजाम हमें हुजूर ने अता फरमाया है। ये निजाम कुरान भी बताता है, ये निजाम मेरे हुजूर का फरमान भी बताता है। ये निजाम है जिसे अहले सुन्नत, हम उसे लफ्ज दे देते हैं अकीदा। आज समझते हैं शायद ये फारूकियों का अकीदा है, शायद ये राशिदी सादात दरबार आलिया इमामुल आरिफीन पीसी रोदे धनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये उनका फकत अकीदा है। नहीं नहीं, बल्कि हम दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं कि ये कुरान है, ये हदीस है, इसे अकीदा कहते हैं। और ये अकीदा सिखाता है कि मेरे महबूब के किसी एक सहाबी, मैं मिसाल के तौर पे नाम ले लूं, मेरे महबूब के सहाबी सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन पर इस दौर में सबसे ज्यादा बोला जाता है, किसी एक भी मेरे सहाबी, मेरे हुजूर के सहाबी के बारे में अगर कोई गलत लफ्ज निकलता है, कसम खुदा की वो वडेरा हो सकता है, वो अमीर हो सकता है, वो कबीर हो सकता है, वो एमएनए हो सकता है, वो एमपीए हो सकता है, वो आपके लिए बड़ा जमाने का जाबिर हो सकता है, आपके लिए वो बड़ा मुअज्जज हो सकता है।
लेकिन अहले सुन्नत व जमात का अकीदा कहता है, कुरान फरमाता है, हदीस फरमाती है, जो मेरे हुजूर के किसी एक सहाबी मसलन सैयदना अमीर मुआविया के लिए मिसाल के तौर पे नाम ले रहा हो, वरना कोई भी सहाबी हो, अगर अपनी जुबान से ऐसा लफ्ज निकालता है, खुदा की कसम वो कुछ भी रह सकता है, लेकिन अहले सुन्नत व जमात का फर्द रह नहीं सकता, क्योंकि सुन्नी कहते ही उसे है कि जो मेरे हुजूर के अहले बैत का भी अदब करता है तो मेरे हुजूर के सहाबा का भी अदब करता है। आज के दौर में अपने अकायद को संभालिए। जब हम कहते हैं कि सहाबा के बारे में अपनी ज़बान को संभालिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमामुल आरिफीन पीर साहब मोहम्मद राशिद रोज़े धनी के अकीदे को संभालिए। जब हम कहते हैं कि अहले सुन्नत के अकीदे को संभालिए, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हज़रत हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी के अकीदे को संभालिए। बिल आखिर हम आखिर में आपको यह कहते हैं कि कुरान को संभालिए, हदीस को संभालिए। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ऐसे नहीं। जरा हाथ बुलंद करके कहिए कि हम हुजूर के सब सहाबा से मोहब्बत करते हैं। करते हैं आप सब हजरात? मेरे हुजूर के सब सहाबा से हम मोहब्बत करते हैं, चाहे हुजूर सैयदना अमीर मुआविया हो, चाहे हुजूर सैयदना अबू सुफियान हो, जितने भी मेरे हुजूर के सहाबा हैं, हम उन सब के साथ मोहब्बत करते हैं, अदब का रिश्ता उनके साथ हम रखते हैं। खुदा की कसम, जो मेरे हुजूर के किसी सहाबी को नहीं मानता, हम ऐलान करते हैं हम भी उसको नहीं मानते। जो मेरे हुजूर के सहाबी को मानता है, हम उसके गुलाम हैं। ये अहले सुन्नत तो अहले अदब है। मैं मिसाल एक अर्ज कर दूं, आगे अपने मौजू पे चल रहा हूं। मेरे मुर्शिद हजरत इमामुल आरिफीन पीर साईं सैयद मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह कह दीजिए। अहले सुन्नत अहले अदब। आपकी खिदमत आलिया में एक फकीर बैठा था, खादिम था, मुरीद था। उस मुरीद ने सिंध की अजीम हस्ती आलिम दीन शेखुल इस्लाम कादियुल कुदात हजरत मखदूम मोहम्मद हाशिम ठट्टवी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका नाम लिया, और नाम लिया अधूरा। क्या कहा? कहा हाशिम, या दूसरे अल्फाज मलफूजात में कहा मौलवी हाशिम। हजरत पीर सिंह सैयद मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी ने निहायत गदबनाक तवज्जो फरमाई और आप सख्त नाराज हुए। आपने फरमाया, ए फकीर क्या कहा तूने? फकीर खामोश हो गया। उसने कहा, मैंने कहा मौलवी हाशिम। आपने फरमाया, तौबा कर, तुम पर तौबा लाजिम है, तुम्हें हया करनी चाहिए। तुम मेरे हुजूर के दीन के वारिस और वो भी मखदूम मोहम्मद हाशिम, उसका नाम इतनी बेअदबी से ले रहे हो। मैं तुम्हें कहता हूं तौबा भी करो और अपनी जुबान से कहो हजरत जनाब मखदूम मोहम्मद हाशिम। अपनी जुबान से कहो। सिखाया क्या? सिखाया अदब। हजरत सैयद मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम दीन का अदब सिखा रहे हैं, और अहले सुन्नत व जमात हमें आलिम का भी अदब सिखाती है, हमें वली का भी अदब सिखाती है, उस्ताद का भी अदब अहले सुन्नत ने सिखाया है, अपने पीरों और मुर्शिदों का अदब भी अहले सुन्नत ने सिखाया है, हुजूर के सब सहाबियों का अदब हमें अहले सुन्नत ने सिखाया है, अमीर मुआविया का अदब भी हमें अहले सुन्नत ने सिखाया है, इमाम हसन का अदब भी हमें अहले सुन्नत ने सिखाया है, हमें इमाम हुसैन का अदब भी अहले सुन्नत ने सिखाया है। अगर अहले सुन्नत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह अहले सुन्नत का दामन मरते दम तक हमें नसीब फरमाए। अल्लाह ने इसी पर जिंदगी अता फरमाई है, अल्लाह इसी पर हम सबको मौत अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये अकीदा बचाने का वक्त है। मैं अपने मौजू पर आए चाहता हूं। दो बातें आगे मैंने अर्ज करनी। नंबर एक बात है, ये आज का सफर नहीं है, मदीना है, मेरे हुजूर के सहाबी हैं। मैं नाम लूंगा, अगर आप जानते हैं तो आपने क्या करना है वो आपको पता है। हुजूर के सहाबी हैं, मशहूर व मारूफ हैं, हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु। जो जानते हैं वो सुभान अल्लाह कहेंगे, बुलंद बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। कौन अबू अय्यूब? वो अबू अय्यूब जिनके पास हुजूर बनी नज्जार कबीले में मक्का शरीफ से तशरीफ लाए थे, तो वो हुजूर के मेजबान बने थे, मेजबान रसूल। नाम क्या है? खालिद बिन जैद। अबू अय्यूब कुन्नियत है। कोई शख्सियत अपने अलकाबात से मशहूर हो जाती है।
अबू अयूब अंसारी मदीना में बैठे, उम्र बड़ी है, हुजूर विसाल फरमा गए। जाग रहे हैं, नींद आ गई? मोरे निहारे तवज्जो फरमाए। अबू अयूब मदीना में है, बैठे बैठे याद आया कि एक दिन था, एक वक्त था जब हुजूर तशरीफ फरमा थे, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। ये वो घड़ी थी खूबसूरत जब हुजूर तशरीफ फरमा थे। याद आया कि हुजूर ने एक हदीस हमें सुनाई, लेकिन सुनने वाले यानी बयान फरमाई, लेकिन वो हदीस सुनने वाले हम फकत 2 थे। आज 1000 आदमी है, 2000 आदमी है। कुछ लोग रह गए, जलसे में ना आ सके, आपने मेरी बात सुनी। सहाबा भी ऐसे ही, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में। हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु को याद आया कि हुजूर से एक मैंने हदीस सुनी थी। जहन पर जोर दिया कि दूसरा कौन था। याद आया मेरा साथी उक़बा बिन आमिर जुहनी था। दरियाफ्त किया कि अब वो कहाँ है? फरमाया मिस्र में है। अबू अयूब मदीना में है। अल्लामा खतीब बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अर्रहला फी तलब अल हदीस, उसमें ये बात नकल फरमाई, इरशाद फरमाई, हजरत अबू अयूब अंसारी ने वो हदीस दोहराना चाहिए। तवज्जो, वो हदीस दोहराना चाहिए। उसके अल्फाज में आपको हम मंजिल सुनाते हैं, हाफिज़ हैं हम, मंजिल सुनाते हैं, कभी उनके अल्फाज में हमें हो जाता है कि यार लफ्ज़ क्या है, तालमून है कि यालमून है। हजरत अबू अयूब ने वो मेरे हुजूर के अल्फाज याद, आप कह देते हैं मौलवी अपनी एवं ही अपनी गल्लां कर देने, पंजू ही गालियों कंदा, मौलवी पंजे तरफों था हटाए न। मुझे महबूब बजे सहाबी, मेरे हुजूर के सहाबी ने जहन पर जोर दिया, हुजूर के लफ्ज क्या थे, हुजूर ने इरशाद क्या फरमाया था, तो उसके अल्फाज में आपको महसूस हुआ कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मेरे ज़ब्त से निकले जा रहे हैं, मुझे उन पर यकीन नहीं है कि क्या हुजूर ने फरमाया। मफहूम याद था। हजरत अबू अयूब अंसारी ने मदीना शरीफ से सवारी ली। आज आपके घर के दरवाजे पर मस्जिद है, आज आपके मोहल्ले में कंजुल ईमान रिजविया है, आप निकलने को तैयार नहीं। कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, एक नहीं हजारों लाखों अहादीस की जमा करने वाली किताबें मौजूद है। अबू अयूब अंसारी सवारी लेते हैं, 1 माह का सफर फरमाते हैं और सफर फरमाकर आकर मिस्र के शहर फुस्तात, उस वक्त काहिरा मौजूद नहीं था, फुस्तात के शहर में पहुंचते हैं और वहां का गवर्नर था हजरत मसलमा बिन मखलद रदियल्लाहु तआला अन्हु। आप गवर्नर हाउस, 1 महीने का सफर ऊंट पर है या घोड़े पर है, आपने वो मशक्कत बर्दाश्त फरमाई। तवज्जो दे नौजवान हजरात, जरा दीन को समझे। 1 महीने का सफर फरमाया और सफर फरमाकर आप वहां फुस्तात में पहुंचते हैं। गवर्नर हाउस का दरवाजा आपने खटकाया, बाहर गुलाम आया, फरमाया अबू अयूब आया है, जरा मसलमा बिन मखलद को बता दो। मसलमा बिन मखलद को इनके मकाम का पता था ना कि ये कौन सी हस्ती है। अगरचे सहाबी होने में दोनों बराबर है, लेकिन अल्लाह ने रुतबे अता फरमाए हैं, अल्लाह ने दरजात अता फरमाए हैं। मसलमा बिन मखलद बाहर निकलते हैं, अरे हुजूर के सहाबी और जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी दरवाजे पर खड़े, हुजूर तशरीफ लाइए। गवर्नर हाउस के दरवाजे, अगरचे उस वक्त का गवर्नर हाउस कोई इस दौर का नहीं था, लेकिन फिर भी एक मकर है, एक जगह है, तख्तगाह है, हुजूर अंदर तशरीफ लाइए। जरा मीरपुर खास के मुसलमान जागना, रात की परवाह न करना। हजरत अबू अयूब अंसारी ने क्या फरमाया? आप इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारे गवर्नर हाउस में रहने को नहीं आया, मैं तुम्हारी दावत खाने को नहीं आया, मैं आपसे मुलाकात को नहीं आया। हुजूर कैसे तशरीफ लाए? फरमाया मदीने पाक से, मदीना शरीफ से तकरीबन 1 माह का सफर करके मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हजरत उक़बा बिन आमिर को सुनाने आया हूं और उनसे सुनने के लिए आया हूं। तुम्हारे गवर्नर हाउस में कदम नहीं रखूंगा, जरा मुझे दलील तो कोई दो। दलील से मुरादे राह दिखाने वाला, रहबर, जो मुझे उनके घर तक ले जाए। कोई दलील तो दो मुझे, जो मेरे साथ चले। आपने वो उन्हें दलील दिया,
रहबर दिया, राह दिखलाने वाला दिया, वो साथ चला। आप उक़बा बिन आमिर के घर पर पहुंचे। इमाम शाफ़ई रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो दरबार शरीफ है, उसके सामने सैयदना उक़बा बिन आमिर का वो मस्जिद शरीफ मौजूद है, दरबार शरीफ मौजूद है। ये फकीर वहां रहा है 7 साल, मैं वहां हाजिरी देता रहा हूं। हजरत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचे। अगर जाग रहे हैं जरा सुभान अल्लाह कहिए तो मैं आगे आप बात पूरी करता हूं। आप दरवाजे तक पहुंचते हैं, दस्तक दी, गुलाम बाहर आया, फरमाया अखबिर हो अन्न अबा अय्यूब अलल बाब, उसे बताइए, किसे? उक़बा बिन आमिर को बताइए अबू अय्यूब अंसारी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। उक़बा बिन आमिर को गुलाम ने इत्तला की कि हुजूर का जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी आया है। हजरत उक़बा बिन आमिर ने चप्पल भी नहीं पहनी, पैरों में कुछ नहीं पहना, भागे भागे दौड़े दौड़े तशरीफ लाए। फरमाया अस्सलामु अलैकुम, जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। मुसाफा फरमाया या मुआनका फरमाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया अखबिरनी, मुझे बताओ उस दिन के बारे में जो फुला घड़ी थी, फुला साअत थी। हुजूर ने चंद अल्फाज इरशाद फरमाए थे, एक मैंने सुने थे और दूसरा आपने सुने थे। जरा वो अल्फाज तो दोहरा दो, मेरी उम्र बड़ी हो गई है, मैं वो सुनना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया से जाऊं और मुझे वो हुजूर की हदीस के अल्फाज भूल जाए। जरा ए उक़बा बिन आमिर वो अल्फाज तो दोहरा दो। हजरत सैयदना उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो अल्फाज दोहराए। वो हदीस क्या थी? आपके लिए सबक भी है, उसका अलग मौजू है, लेकिन हमारे लिए भी सबक है। हुजूर ने फरमाया है, कहते समिअतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उक़बा बिन आमिर इरशाद फरमाते समिअतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर को ये फरमाते हुए सुना, मन सतरा मोमिनन फिद दुनिया सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामत, जो अपने मुसलमान भाई की दुनिया में पर्दा पोशी फरमाएगा, मेरे हुजूर ने फरमाया है कि अल्लाह क़यामत के रोज उसके गुनाहों की पर्दा पोशी फरमाएगा। हुजूर सैयदना उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी थी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं जरा दोबारा दोहराइए। हजरत उक़बा बिन आमिर ने दोबारा दोहराई। अरे भाई तवज्जो फरमाए, आज बुखारी है, तकरीबन 8000 अहादीस मौजूद हैं इस कमरे के अंदर। आज मुस्नद अहमद बिन हंबल मौजूद होगी, आज मिशकातुल मसाबी मौजूद होगी। 30,000 से जायद अहादीसें मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में। वो किताबें आपके मदरसे में, यानी एक ये मदरसा, इसमें लाखों अहादीस की किताबें मौजूद हैं मुख्तसर, लेकिन उसमें लाखों हदीसें हैं। हजरत अबू अय्यूब ने 3 बार 4 बार वो हदीस सुनी, दोहराई, दोबारा मुसाफा किया उक़बा बिन आमिर को, और दोबारा आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम, हम चलते हैं। उक़बा बिन आमिर ने कहा हुजूर चंद घड़ियां बैठिए तो सही, 1 माह की मसाफत से सफर फरमा कर आए हैं। हमारी कचहरी कोई मीरपुर खास वालों की तरह तो नहीं होगी कि गीबत हो, एक दूसरे के बारे में बुराइयां करते रहे। हमारी जो कचहरी होगी वो तो हुजूर की बातें होगी, उससे बढ़कर तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सहाबी हैं। हजरत अबू अय्यूब ने जवाब अता फरमाया, फरमाया मैं कचहरी के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ गपशप करने को नहीं आया, आपकी दावत खाने को नहीं आया। कल को कोई ये न अहले सुन्नत व जमात वालों को कह दे, ये मेरे तशरीही अल्फाज हैं, कल को कोई ये अहले सुन्नत व जमात वालों को ये न कह दे कि तुम्हारे बड़े खाने पीने के लिए और गपशप के लिए आया करते थे और गुफ्तगू किया करते थे। फरमाया 1 माह की अगर मैंने तकलीफ बर्दाश्त की है तो फकत वो हुजूर की एक हदीस सुनने के लिए मैंने तकलीफ बर्दाश्त की है। वहीं से वापस अब जाना कहां चाहिए था? मसलमा बिन मखलद ने खाने तैयार करवाए गवर्नर हाउस में। अबू अय्यूब आया है, हुजूर का सहाबी है, तैयारियां हैं, लेकिन हजरत ने वहीं से रुख किया अरीश का। अरीश जो है आज भी गेटवे है, आप पढ़ें जरा, दुनिया को देखें, समझिए इसराइल आपके साथ क्या कर रहा है, कैसे पता चलेगा? मुसलमान अंधा नहीं होता, उसे इल्म कुरान की पहली वही इक़रा। अफसोस है आज भी हम बताएं आपको कि इल्म की ये फजीलत है, उम्मत है इल्म वाली, पहली वही नाजिल होती है इक़रा की, और 15 सदियां गुजर गई हम समझा रहे हैं इल्म पढ़ो, इल्म पढ़ो, इल्म पढ़ो, इल्म पढ़ो, इल्म पढ़ो। इससे बढ़कर हमने खुद पर और क्या जुल्म किया होगा कि इक़रा वाली उम्मत आज तक पढ़ नहीं रही। अरीश गेटवे है मिस्र में दाखिल होने का, जो हिजाज से आते हैं, और इसराइल का सबसे करीब तरीन इस वक्त गेटवे भी यही है। इसराइल तो बाद में बना, एक गसब शुदा चीज है। हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी ने रुख फरमाया अरीश का, बस बाहर जा रहे हैं।
मसलमा बिन मखलद इंतजार में, फरमाया अभी तक नहीं आया। भाई आप जाग रहे हैं, जरा सुभान अल्लाह तो कहिए। मसलमा बिन मखलद इंतजार फरमा रहे, पीछे से बंदा दौड़ाया, घोड़ा दिया, वो भागम भाग जाकर दूर फुस्ताद से अरीश, आज हम गए हैं कई बार, घंटों घंटों गाड़ियां चलाएं आप, कम से कम 7-8 घंटे काहिरा से, फुस्ताद और काहिरा करीब करीब है, फुस्ताद उसी के अंदर है, 8-8 घंटे गाड़ी चलाएं। ये तेज रो जो बसें हैं एक्सप्रेस, ये हमारी उमरकोट और थरपारकर वाली नहीं, स्पेशल जो बसें 8-8 घंटे चलाएं तब जाकर आप अरीश पर पहुंचते। कितना वक्त लगा होगा? मसलमा बिन मखलद ने तेज रफ्तार घोड़ा अता फरमाया गुलाम को, वो जाकर पहुंचा कहां? अरीश पर। कहा अबू अयूब पीछे खाने तैयार है। अबू अयूब जरा बैठते जाते, उस गुलाम को भी वही जवाब अता फरमाया। कहा कि मसलमा को मेरे सलाम कहना और उसे कहना अबू अयूब खाना खाने के लिए नहीं आया था, हुजूर की हदीस सुनने के लिए आया था। वहीं से वापस हो गए, मदीना शरीफ पहुंचे। दूसरी बात जो आखिरी है, तीसरी, यही मदीना है, इसमें दूसरे सहाबी हैं, नाम है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। ये उलमा जानते हैं, हमने खुद सुनाए हैं, कई वाकयात हैं इनके साथ, हुजूर का बड़ा मौजज़ा इनके साथ मुंसलिक। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला मदीना शरीफ में बैठे हैं, एक दिन देखा बैठे सोच रहे हैं, तो उन्हें एक बात याद आई। क्या बात याद आई? कि एक ऐसी हदीस है, इधर फर्क था, हदीस सुनी थी, उसके अल्फाज में कोई उन्हें शक था कि अब मुझे याद रहे हैं कि नहीं। इंसान है, भूल सकता है, अल इंसान युनस्सा, भुला दिया जाता है उसे, अल्लाह भुलवाता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने बैठे बैठे सोचा, तो इधर फर्क था, उधर याद थी, हाफिजे में कमजोरी आई। इधर सूरत हाल ये थी कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला को ख्याल आया कि एक ऐसी हदीस है जो मैंने हुजूर से नहीं सुनी, लेकिन इस वक्त हुजूर के सहाबियों में से एक ऐसा सहाबी है कि जिसने वो हदीस सुनी थी। फरमाया क्यों न मैं हुजूर की वो हदीस उस सहाबी अपने साथी से सुन लूं। हजरात, एक हदीस की मैं मिसाल दे रहा हूं, और ये आपके बच्चे बुखारी सिर्फ नहीं, मुस्लिम, इब्ने माजा, नसाई, तिरमिजी, अबू दाऊद, इन्होंने ये 6 बड़ी किताबें यकीनन पढ़ी हो, हजारों अहादीस इसकी बनती है, इनको पढ़ा दी गई। वो एक हदीस तवज्जो दी, सोचा, फरमाया वो कौन था? याद आया अब्दुल्ला बिन उनैस था, हुजूर का साहबी। कहा कहां रहता है? बताया कि हुजूर अब तो वो यहां से हिजरत फरमाकर शाम चले गए, शाम तो इस वक्त सीरिया है। अच्छा, फरमाया सवारी तैयार करो। सवारी तैयार हुई, गुलाम को तैयार किया, हजारों मील का सफर फरमाया। जाबिर बिन अब्दुल्ला दिमश्क और शाम के इलाके में पूछते फिर रहे हैं अब्दुल्ला बिन उनैस का घर किस महल्ले में है, अब्दुल्ला बिन उनैस हुजूर का सहाबी कहां रहता है। लोगों ने उन्हें बताया, ऐ जाबिर, हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस फलां जगह पे रहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस के वही मंजर है, मिस्र वाला वही मंजर है। आप घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं, गुलाम निकलता है, फरमाया बताओ कि जाबिर बिन अब्दुल्ला तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस आए, मुसाफा फरमाया, मुआनका फरमाया, हुजूर कैसे तशरीफ लाए? फरमाया मैंने सुना है कि तुमने हुजूर की एक हदीस सुनी थी और वो सुनने वाले फकत तुम ही हो, मुझे दूसरे का इल्म नहीं, लिहाजा आज मेरे दिल ने किया कि मरने से कबल में हुजूर की वो हदीस तो याद कर लूं, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो अपने सीने में महफूज कर लूं, जरा मुझे वो तो सुनाओ, उसका ताल्लुक कयामत के रोज से है। हुजूर ने क्या फरमाया? हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस, और ये शरई मसला है, जब हदीस पूछी तो यूं नहीं फरमाया कि जरा ठहर जाइए, बैठ जाते हैं, ये भी शरई मसला, वहीं खड़े खड़े, क्योंकि सहाबा का अकीदा होता था कि अगली घड़ी का क्या पता है, हुजूर के दीन की जो वरासत और अमानत मिली है उसे अदा कर दो, उसमें देर न करो। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस ने फरमाया समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहशरुन नासु यौमल क़ियामत हुफ़ातन गुरला औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस ने फरमाया मैंने हुजूर को ये फरमाते हुए सुना, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर की वो जुबान मुबारक जिससे कभी गलत बात नहीं निकली, जिससे कभी झूठ नहीं निकला। हुजूर ने फरमाया कयामत के रोज जो आम लोग हैं वो उठाए जाएंगे, पांव उनके नंगे होंगे, सर
उनके नंगे होंगे, उनके जिस्मों पर कोई कपड़ा नहीं होगा। मैंने हुजूर से यही अल्फाज सुने थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने सुने और दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमा दिए और दुआ में ये अल्फाज इरशाद फरमाए, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने जाबिर को मरने से कबल हुजूर की हदीस सुना दी और उसे हुजूर के इल्म से हिस्सा अता फरमाया। हुजूर के शागिर्द हैं, सहाबी है। अब्दुल्ला बिन उनैस वही मिस्र वाला मंजर है, कह रहे हुजूर आइए, फरमाया नहीं, खानों के लिए नहीं आया, हदीस सुनने आया था। हदीस सुनी, याद किए, फिर वहां से वापस चल दिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये कंजुल ईमान आज नहीं, ये सफर आज नहीं, ये मदारिस आज से नहीं, ये खानकाहें आज से नहीं, ये अहले सुन्नत आज से नहीं, हम मुनक़ते सिलसिले वाले हरगिज नहीं हैं। अगर इस तार को उस आप मशीन से काट दें तो इसे इनकिता कहते हैं, कट जाना यही इनकिता है। ये आवाज नहीं पहुंचती तो तुम्हारा दीन तुम तक कटे हुए कैसे पहुंचा सकते हैं, छटे हुए कैसे पहुंचा सकते हैं? कसम खुदा की ये कभी भी नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारा और हमारा ताल्लुक आपका हाथ है और दामन सादाते कादरिया का है, आपका हाथ है, दामन सादाते नक्शबंदिया का है, हाथ आपका है, दामन सादाते चिश्तिया का है, दामन हाथ आपका है और दामन सादाते सोहरवर्दिया का है। खुदा की कसम, कभी हुजूर इमाम रब्बानी आपको हुजूर के दरबार तक पहुंचाते हैं, कभी इमामुल आरिफीन पीर सईद मोहम्मद राशिद रोजा थड़ी पहुंचाते हैं, और कभी नहीं बल्कि हमेशा हुजूर महबूब सुबहानी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी पहुंचाते हैं। खुदा की कसम, इन अहले सुन्नत व जमात वालों का सिलसिला कटा हुआ नहीं, मेरे हुजूर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मदारिस ऐसे नहीं कायम हुए जिसके लिए आज आप एक लफ्ज कह देते हैं मुल्ला हैं। अब तो माशाअल्लाह, पहले हमें कहते थे मुल्ला, हाफिज साहब को कह दिया मुल्ला, मसलन अल्लामा साहब को कह दिया मुल्ला, और ये उलमा की तौहीन इतनी गले पड़ी कि अब सहाबी रसूल को भी कह दिया खड़ो मुल्ला। हाय हाय अफसोस, क्या कहिए। और अक्ल हमाकत इतनी गालिब है कि समझाने वाला तो कह रहा है भाई खड्डे में मत गिर, और ये कह रहा है वो तू तो मेरा दुश्मन है, तू मुझे खड्डे में गिरने क्यों नहीं दे रहा। हम नहीं चाहते कि तू मुसलमान होकर खड्डे में जाए और अहले सुन्नत के लिए धब्बा बने। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वाले तो वो हैं, खुदा की कसम, जिन्होंने मुर्दा दिलों को जिंदा फरमाया। हम तो वो हैं, हम तो उनके वो रसा है, हमारा विरसा तो ये है। लेकिन अफसोस है, आप मिनटों में कह देते हैं, आप लोगों की आदत है, जनाब मुल्ला मुल्ला था, नहीं नहीं नहीं, खबरदार। ये मैंने आपको अभी समझाया है। खुदा की कसम, ये रब्बानी उलमा होते हैं जिनकी जरूरत आपको मरने के बाद भी रहती है। अगर वो जनाजा न पढ़ाए तो आप कब्र में भी नहीं जा सकते। इनकी जरूरत तो मरने के बाद भी कायम रहती है। ये मदारिस, ये अहले सुन्नत व जमात के कले हैं। यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, और ये लोग हमारे आप फरमाते हैं ना कि भाई अमीर लोग नहीं आते, पैसे वाले लोग नहीं आते, उनके साथ माजरत के साथ ये अल्लाह की तकसीम है। मेरे हुजूर की दुआ है, हुजूर ने फरमाया था, या अल्लाह अल्लाहुम्मा अहशुरनी अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। ये हुजूर की दुआ का असर है कि दीन फुकरा में रहेगा, दीन मसाकीन में रहेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मुमकिन है कोई अमीर आदमी जो है उसमें दीनदारी नहीं होती, ये मेरा मकसूद नहीं, लेकिन अक्सर ऐसे होता है, वो बेचारे दौलत जमा करते हैं और आप और हम हुजूर की मोहब्बत जमा करते हैं। ये हुजूर की दुआ का असर है। हुजूर ने फरमाया था, या अल्लाह मुझे भी मसाकीन के साथ रखना, कयामत में मसाकीन को मेरे साथ उठाना। ये आप खुश नसीब लोग हैं जिनके बच्चे कुरान के हाफिज हुए, जिनके बच्चे आलिम दीन बने। आज जरा हाथ बुलंद करके एक बार दिल से ऐसे तकरीराना नहीं, आपने हाथ बुलंद फरमाना है और बुलंद आवाज से दिल से कहना है, या रसूल अल्लाह। दोबारा कहिए, या रसूल अल्लाह। और तीसरी बार भी फरमाइए। मेरे भाइयों, मैं आप मीरपुर खास वालों को मुबारकबाद देता हूं। ये उलमा जिंदा हैं, आपका दीन जिंदा है। ये उलमा मौजूद हैं, आपका दीन मौजूद है। वरना आपको पता है दुकानों पे आप क्या करते हैं, हमें भी पता है। नाप तोल में आप माशाल्लाह और हम लोग क्या करते हैं, आपको भी पता है। शादी ब्याह में एक निकाह ही इस्लामी रह गया है, बाकी कोई चीज इस्लामी नहीं रही। अगर ये उलमा न हो, हुज्जतुल्लाहि फी अर्दिही, ये अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की हुज्जत ये उलमा लोग हैं। खुदा की कसम, जिसका बच्चा कुरान का हाफिज है,
जिसका बच्चा आलिम दीन है वो यूं न समझे उसके घर में हाफिज है, वो यूं न समझे कि उसके घर में फ़कत आलिम है, बल्कि वो यूं समझे कि उसके घर में मेरे हुजूर की दुआ मौजूद है। अल्लाह मेरे अल्फाज को कबूल फरमाए, अल्लाह इस मदरसे को क़यामत तक कायम फरमाए, अल्लाह हमें इखलास की दौलत नसीब फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत व जमात की खानकाहों को आबाद फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें बद मज़ाहिब की सोहबत से पनाह नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हाफिज साहब को भी सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, इनके मुआविनीन, इनके अहबाब जो भी इनके साथ हैं, इस काफिले में इनके साथ मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी लंबी जिंदगी बरकत वाली अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।